यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव में करीब 2 सप्ताह ही बाकी बचे हैं और पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय को मनाने के लिए बीजेपी ने बड़ी कोशिश की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर हुई इस बैठक में जाट समुदाय के करीब 250 प्रभावशाली नेताओं ने भाग लिया और इस बैठक को सामाजिक भाईचारा बैठक का नाम दिया गया। जाटलैंड से पलटेगी बाजी, जाटों को साथ लाएगी बीजेपी। मोदी के मुरीद जाट बनेगी बात। शाह का यूपी में विजय प्लान। उत्तर प्रदेश में मिशन 300 प्लस हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस पश्चिम उत्तर प्रदेश पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना चुनाव प्रचार अभियान पश्चिमी यूपी के कैराना से शुरू किया था। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी को भाजपा के पक्ष में साधने के लिए दिल्ली से प्रयास तेज हो गए हैं। जाट नेताओं के साथ अमित शाह की इस मुलाकात को सपा और आरएलडी की काट के रूप में देखा जा रहा है। बुधवार को दिल्ली में भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा के घर जाट बिरादरी को साधने के लिए बैठक हुई। इस बैठक में 100 से अधिक जाट नेता शामिल रहे। इन जाट नेताओं से पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुलाकात की और चुनाव को लेकर लंबी चर्चा की। बैठक में संजीव बालियान, कैप्टन अभिमन्यु जैसे नेताओं को भी यहां बुलाया गया था। जाट नेताओं के अलावा भाजपा के पश्चिमी यूपी के कई विधायक भी पहुंचे थे। इनमें से यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी शामिल थे। जाटों की नाराजगी दूर करने पर फोकस। सपा आरएलडी की काट में जुटे अमित शाह। 100 से अधिक जाट नेताओं से की मुलाकात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को करीब 100 से अधिक जाट नेताओं के साथ मुलाकात की है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और सांसद प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। भाजपा के जाट नेताओं का कहना था कि 2014 के चुनाव के समय से ही भाजपा को जाटों का भरपूर समर्थन मिलता रहा है और इसकी वजह से पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन कर रही है। लेकिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के कारण इस समुदाय में पार्टी को लेकर नाराजगी है। 2017 में भी शाह ने की थी बैठक। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठक की थी। तब भी जाट वोटों पर विशेष ध्यान दिया गया था। नतीजा ये निकला कि बीजेपी ने 143 में से 108 सीटें अपने नाम कर लीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में ही जाट वोट पड़े और 29 सीटों में से 21 पर जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए इस बार पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब से आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी से हाथ मिलाया है, तब से कहा जा रहा है कि जाटों का समर्थन इस गठबंधन के साथ भी जा सकता है। इसके ऊपर किसानों का गुस्सा और जाट आरक्षण ने भी बीजेपी की चुनौती काफी बढ़ा दी है। बैठक में कुल 100 से ज्यादा जाट नेताओं को बुलाया गया। हर नेता जाट समाज में अपनी अलग सक्रियता रखता है। ऐसे में उन्हें मनाकर बीजेपी संपूर्ण जाट समाज को अपने पाले में करना चाहती है। बैठक में हर वो शख्स मौजूद रहा जिनकी जाट समाज में सक्रियता है और जिनके कहने पर किसी भी दल को वोट पड़ सकते हैं। अब अमित शाह भी इस बात को समझते हैं, लिहाजा जाट नेताओं संग बातचीत के दौरान उन्होंने कई बार भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा कि 2014 में आपने सरकार बनाई, 2017 में बहुत डराया, धमकाया और हड़काया। मेरी जगह कोई और होता तो रो देता, लेकिन आपने कहा हम आपको ही वोट देंगे और फिर आपने प्रचंड बहुमत से सरकार बना दी। 2019 में भी यही किया। शाह के मुताबिक 2017 के चुनाव के दौरान उन्हें जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह से डांट पड़ी थी। शाह ने आगे कहा कि जब भी हम आपके पास आए, आपने हमारी झोली में छप्पर फाड़ के वोट दिए। कई बार हमने आपकी बात को नहीं माना,
तब भी आपने हमें वोट दिया। गृह मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने खुद अपनी राष्ट्रीय राजनीति को यूपी से शुरू किया था और जो भी 3 चुनाव लड़े गए, जाटों का पूरा समर्थन मिला। अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि जाट समुदाय हमेशा से ही खुद के बारे में सोचने के बजाय देश को आगे रखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जाटों की राजनीति कई मायनों में एक जैसी है। दोनों देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और दोनों ने ही मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। शाह ने अखिलेश को बता दिया बाहरी। इसके बाद शाह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बताओ कि अखिलेश की सरकार लाओगे क्या? झगड़ा करना है तो मेरे साथ कर लो, बाहर के व्यक्ति को क्यों लाते हो? अमित शाह ने बैठक के दौरान जयंत चौधरी पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जयंत ने इस बार गलत घर चुन लिया है। बैठक के बाद बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने गृह मंत्री के बयान पर मुहर भी लगाई। भावनाएं हैं इलेक्शन के बाद, अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो यहाँ के लोग, सारे समाज के लोग जैन से बात करेंगे। खुलकर ही बात हो रही थी, कोई छुपाया हो तो बात हो ही नहीं रही। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी अमित शाह ने एक ऐसी ही बैठक की थी। तब भी जाट वोटों पर विशेष ध्यान दिया गया था। नतीजा ये निकला कि बीजेपी ने 143 में से 108 सीटें अपने नाम कर लीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में ही वोट पड़े और 29 सीटों में से 21 पर जीत दर्ज की गई थी। अखिलेश जयंत ने बढ़ाई चुनौती, लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण कुछ बदले हैं। अखिलेश यादव ने जब से जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाया है, कहा जा रहा है कि जाटों का समर्थन इस गठबंधन के साथ भी जा सकता है। इसके ऊपर किसानों का गुस्सा और जाट आरक्षण ने भी बीजेपी की चुनौती को काफी बढ़ा दिया है। ऐसे में उस चुनौती से पार पाने के लिए और 2017 के प्रदर्शन को फिर दोहराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद चुनावी मैदान में कूद गए हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि एक बार फिर बीजेपी को जाटों का पूरा समर्थन मिल जाएगा। बीजेपी के बड़े जाट नेता संजय बालियान भी यही मानते हैं कि बीजेपी के पक्ष में माहौल चल रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। उनका कहना है कि चुनाव का समय है, इसलिए अमित शाह कुछ अहम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं अखिलेश जयंत के गठबंधन पर बालियान को लगता है कि जमीन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी ने दूसरे दलों के मुकाबले ज्यादा जाट उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बालियान मानकर चल रहे हैं कि सपा आरएलडी के उम्मीदवारों की वजह से बीजेपी की लीड और पक्की होने जा रही है। यानी शाह से जाट नेताओं की ये मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि शाह ने 17 की तरह इस बार भी जाटों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। साथ ही एक कदम और आगे बढ़ते हुए जयंत चौधरी को भी खुला ऑफर दे दिया गया है। अब देखना ये है कि शाह की जाट नेताओं से मुलाकात पश्चिमी यूपी के रण में कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।